are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। आपका नाम बताइए और आप लोग पुलिस चौकी पे आए, क्या कारण है? पहले तो मैं मेरा नाम बता रही हूँ। मेरा नाम पूनम कनौजिया है और मैं मुंबई के घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन की संयोजिका हूँ। और मैं यहाँ पे जो लोगों के साथ अन्याय हुआ है, जैसे कि अंबुजवाड़ी कारगिल रोड की बात पिछले 6 महीने से हम लोग कंटिन्यू देख रहे हैं कि बार बार बरसात में तोड़ा गया, हाई अलर्ट के समय तोड़ा गया। उसके बाद जब लोगों ने कहीं नहीं जा सके, वापस वहां पे शेड बना के रहे तो वापस तोड़ा गया। और फिर वो लोगों का जब तोड़ के बाहर निकाल दिया गया, वो लोग बाहर धरने पे बैठे न्याय मांगने के लिए, क्योंकि उनकी जो केसेस चल रही थी ह्यूमन राइट्स में, मानवाधिकार की तारीख लगी है 22 फरवरी की, उससे पहले ही इन लोगों को यहाँ से भगा देना है, यहाँ से हटा देना है। इस तरीके से जिस तरीके का प्रेशर किया जा रहा है पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा, तो कानून का भी हम लोगों को न्याय मिलने तक ये प्रशासन इंतजार नहीं करने दे रही है। हमें धरने पे नहीं बैठने दे रही है, हमें उठा के यहाँ पे लाके केस लगा रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कम से कम 10 से 15 बच्चे जो हैं वो 2 साल के नीचे के हैं, बहुत छोटे हैं। अब ये छोटे बच्चों को लेके लोग कहाँ जाएंगे इस तरीके से? और ये गरीब तबके के लोग हैं। अगर ये पैसे वाले होते तो शायद बड़े बड़े टावर्स में अपने घर लिए होते। स्लम जैसी जगहों पे कैसे ले सकते थे, कैसे रह सकते थे? इतनी तकलीफों में लोग कैसे रहते? तो आप लोग ये देख सकते हो, इतने छोटे बच्चों को लेके आज हम इनके लिए छत ज्यादा जरूरी माने या इनके लिए खेल का मैदान ज्यादा जरूरी समझे? ये छोटे छोटे बच्चों को आप देख सकते हो कि इन लोगों को छत ज्यादा जरूरी लग रहा है सरकार को या खेल का मैदान? और खेल का मैदान किसके लिए ज्यादा जरूरी है? इन बच्चों के लिए। कल जो हुई है तो कितने लोगों को बेघर किया गया, क्या सभी पात्र थे, उसके बारे में देखिए, इनके पास कागजात जो हैं, जैसे कि अभी मैं यहाँ हमारे एक साथी हैं समीम भाई, आप इनकी तरफ ये बता सकते हैं। समीम भाई, आप बताइए इनके पास कागजात कब के हैं? 2002 का, 2002 से रह रहा हूँ मैं। 2002 से क्या क्या है? सब पूरा पेपर है मेरे पास, कोर्ट में दिया हो, पूरा पेपर है। 22 तारीख को सुनवाई है उसकी। पेपर में क्या क्या है? सर्वे पावती है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, लाइट बिल है, सब है। अचानक से ये कार्रवाई हुई, आप लोगों को इंटीमेट दिया गया? कुछ भी नहीं, अचानक ला के रूम तोड़े उन लोग ने भरी बारिश में। कितने लोगों को बेघर किया गया? कौन सी जगह का नाम बताइए? अम्बुज रोड, अम्बुजवाड़ी कारगिल रोड, अम्बुजवाड़ी कारगिल रोड। कारगिल रोड। हाँ, 250 जन का। क्या बनने वाला? अब क्या बना रहे क्या मालूम, कभी बोलते दवा खाना, कभी बोलते कि गार्डन बनाऊंगा। अब क्या बनाएंगे क्या मालूम। अभी आप लोग कहाँ रह रहे, खाने पीने का व्यवस्था? रोड पे रह रहे थे हम लोग, रोड से भी उठा लिए हम लोग को, मेरी औरत को ला करके अंदर बैठ दिए, वहां से भी भगा रहे, मार मार के भगा रहे वहां से, रोड पे से भी। मेरा नाम असलम अली शेख है। मैं अभी फिलहाल में तो कुछ काम में अंबुजवाड़ी में कारगिल रोड पे, हाँ, यहाँ पे अभी हम लोग के भी झोपड़े जो थे वो सब तोड़ ताड़ के रख दिए 9 तारीख को। और उसके बाद में हम लोग रोड पे छोटा मोटा झोपड़ा बांधे तो वो भी आज तोड़ दिए उन लोगों ने। और ये ऐसा हालत है कि मैं कहीं जा नहीं सकता, कुछ काम धंधा कर नहीं सकता। और एक जगह बैठा हुआ था जो धरना पे, वहां से भी उठा करके ऐसा खड़ा कर दिए और बोलते कि जाओ, जहाँ जाना है वहां जाओ। अब कहाँ जाएंगे हम लोग? ह्यूमन राइट्स में क्या केस चल रहा है? आपकी डेट कभी हुई है? अभी तो 22 तारीख का डेट दिए है, मेघाताई की तरफ से हमारा केस चालू है। वो 22 तारीख का डेट दिए ले। अभी 22 तारीख से पहले हमको वहाँ पे बैठने भी नहीं दे रहे, रहने भी नहीं दे रहे। तो आपको पूरा पुरावा है, पूरा पेपर है, तो क्या आपको कोई आश्वासन दिया गया कि शिफ्टिंग दी जाएगी? वो कुछ नहीं साहब, हमारे को कुछ नहीं आश्वासन दिया गया है, कहीं पे शिफ्टिंग? कुछ भी नहीं। तो आपका नाम बताइए। क्या हुआ कल? आपका घर तोड़ा गया? हाँ, घर तोड़ा, घर बाहर बैठने नहीं दे रहा। हम लोग रहते 15 साल से। 15 साल
सालों से रहे हाँ। वोट करते आप? हाँ वोट देते वहाँ पे। वोट सब करते आप? हाँ तो कार्रवाई जो हुई इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या करेंगे, हम परेशान है, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। अब कहाँ रह रहे आप लोग? अब लोग रोड पे बैठे। रोड पे ही है? हाँ वहाँ पे नहीं बैठे जरा। अच्छा, आज पुलिस चौकी पे आए हैं? हाँ। किसके आप? तो झोपड़े के लिए आए। हमारे लोगों को हाँ हमारे 4 जन को लेके आए ना। 4 जन को? हाँ, 4 जन आए ना। हाँ 4 जन को? हाँ क्या केस क्या लगा, क्या धारा था? वो हमें पता नहीं, उधर भी आने नहीं दे रहे वहाँ, तो पता क्या लगेगा। क्या धारा लगा, क्या? धारा 153 का उनका ये कहना है कि हम लोगों ने सरकारी काम में रुकावटें डाली हैं, लेकिन आज अब मैं ये पूछना चाहूंगी सरकार से भी कि सरकारी काम में हम रुकावट डाल रहे हैं या हम गरीबों के झोपड़े उजाड़ के वहां पे मैदान के नाम पे जमीन कैप्चर की जा रही है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो हमें भी ये पूछना है अगर सरकार से, तो ये पूछना है कि महज 3 मीटर के डिस्टेंस पे एक बहुत बड़ा मैदान खेल का है। जब एक खेल का मैदान 3 मिनट के दूरी पे है पैदल चल के, तो दूसरे मैदान की जरूरत ऐसी क्या आ पड़ी? और जब दूसरे मैदान की अगर जरूरत भी थी तो लोगों को बेघर करके मैदान करने की क्या जरूरत है? क्या गरीबों के घर मायने नहीं रखते थे? क्या उन छोटे बच्चों के लिए घर की जरूरत नहीं थी, या घर से बड़ा मैदान की जरूरत है? सबसे बड़ी सवाल ये है हमारी। और अगर सरकार को मैदान ही बनाना था वहां पे, उनको लगा कि बच्चों को खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो कम से कम जो लोग वहां पे रह रहे थे, जिनको उन्होंने विस्थापित किया बरसात से लेके अब तक 4 बार, तो उनको पहले घर देना चाहिए था, पहले उनकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। व्यवस्था करने के बाद अगर वहां पे वो मैदान बनाते तो आज इन गरीबों को रास्ते पे बैठ के आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती, न्याय मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन न्याय भी मांगना कितना हमारे लिए तकलीफ देह हो गया कि हम न्याय के लिए अगर वहां पे धरने पे बैठते हैं, हमें वहां से भी उठा दिया जाता है, वहां से भी भगा दिया जाता है, हमारे पंडाल तोड़ दिए जाते हैं। यानी हमारी पूरी तरह से स्वतंत्रता जो है वो छीनी जा रही है। और ये केस हमारी 19 जुलाई को जब तोड़क कार्यवाही हुई, उसके कुछ ही दिनों बाद हमने तत्काल अपील किया था ह्यूमन राइट में। और हमारी जो केस है ये हर एरिया का नहीं था, जितनी बस्तियां तोड़क कार्यवाही हुई अनधिकृत तरीके से तोड़क कार्यवाही हुई थी। हाँ ह्यूमन राइट्स में यही लोग गए हैं जिनकी तोड़क कार्यवाही कल हुई, यही लोग ह्यूमन राइट में 19 तारीख की तोड़क कार्यवाही के लिए कोर्ट में गए थे और उनकी 2 बार सुनवाई हो चुकी है। ये तीसरी तारीख हमारी जो थी वो 22 तारीख को लगी थी। इसके पीछे भी मैं ये बताऊं कि वहां पे बैठे जो जजेस थे वो हमें तत्काल का समय दे रहे थे, लेकिन ये जो प्रशासन के लोग हैं, बीएमसी है, पुलिस है, कलेक्टर के लोग हैं, इन लोगों ने कहा कि हमें थोड़ा लंबा समय दीजिए, हमें पूरी तैयारी है, हमें पूरे कागजात जमा करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। तो इसलिए ये कह के उन्होंने कोर्ट का थोड़ा ज्यादा समय मांगा। लेकिन ज्यादा समय मांगने के पीछे उनके मंसूबे जो थे वो अब ये नजर आ रहे हैं कि अधिक समय मांग के बार बार लोगों को विस्थापित करना, कंपाउंड बना देना, वॉल बना देना, और उसके बाद में फिर ये कह देना अब तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, अब कहीं और आप चले जाइए। इस तरीके से लोगों को हैरेस किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, उनको वहां से हटाया जा रहा है, उनके सामान पे बुलडोजर चला के उनके सामान खराब कर दिए जा रहे हैं। इतनी तकलीफें, ऐसा लग रहा है कि जैसे हिंदुस्तान में अब रहना मुश्किल हो गया है गरीबों को। ये गरीबों को हटाने की जगह पर गरीबों को सरकार अगर नहीं चाहती तो मार ही डाले, क्योंकि गरीबों को तो जीने का अधिकार ही नहीं दे रही है सरकार। अभी जो लोग सड़कों पर है तो उनके लिए कोई नेता या का जनप्रतिनिधि आया या कोई एनजीओ सोशल वर्कर आया कोई देखभाल करने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए, रहने के लिए कुछ बातचीत आश्वासन देना है? देखिए सर, इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन आ रहा है तो उनको तो अभी बड़े बड़े रास्ते बनाने हैं, उनको बड़े बड़े चीजों के उद्घाटन करने हैं। वो मध्यम वर्गीय लोगों के लिए या फिर अपर लेवल के लोगों के लिए ही काम करेंगे ना। गरीबों के लिए तो सिर्फ वोट मांगने के लिए कुछ दिन पहले उनके दरवाजे जाएंगे, तुम हमें जिता दो, हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे, ये कहने के लिए लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए आ जाएंगे। और अभी 3-4 दिन पहले हमारी इलेक्शन कमीशन से जब मीटिंग हुई थी, उस समय हमें ये कहा जा रहा था कि तुम वोट बैंक कैसे बढ़े, लोगों को प्रोत्साहित कीजिए, सारे जो सामाजिक संगठन है वो मिलकर काम कीजिए कि लोगों में मतदान करने की जागरूकता है। एक तरफ हमें कहते हैं जागरूक करिए और दूसरी तरफ लोगों को बेघर कर रहे हैं। आप बताइए, जहां पे सरकार ही बेघर कर रही है लोगों को, तो लोग कैसे भरोसा करके मतदान करने जाएंगे? और कौन कहने जाएगा कि तुम मतदान करो? जिस बस्तियों में बार बार तोड़क कार्यवाही की जा रही है, बच्चों को बेघर किया जा रहा है, सीनियर सिटीजन
ये 60 साल की अम्मा है, ये 62 साल के हैं, ऐसे ये अपंग है भाई साहब। एक हमारे बीच का जो थोड़ा दिमागी तौर पे कम है, ऐसे को उठा के पुलिस ने यहाँ पे कस्टडी में रखा है। उनको ये कहा जा रहा है कि कल उनको जमानत लेनी पड़ेगी। आप बताइए, ऐसे ऐसे लोगों को आज इस तरीके से तकलीफ दी जा रही है, या आम जनता को हैरेस किया जा रहा है। कौन कौन लोग हैं, अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? देखिए, हम तो ऐसी सरकार को अब नहीं चाहते जो गरीबों के साथ नहीं है। और अब लोगों को भी समझ में आ जा रहा है कि डेवलपमेंट का नाम क्या है, ये विकास के नाम पे क्या कर रहे हैं और कितना गरीबों को किस तरीके से तकलीफें झेलनी पड़ रही है, ये सबको अच्छी तरह से पता है। एक सिर्फ चुनावी एजेंडा चलाने के लिए अच्छे अच्छे मीडिया में प्रचार हो रहे हैं, अच्छे अच्छे बैनर बोर्ड लग रहे हैं, होल्डर्स लगाए जा रहे हैं, रोज टीवी पे वो इस तरीके से बताया जा रहा है कि अरे सरकार बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन इन गरीबों से जाके पूछिए कितना अच्छा कर रहे हैं। आज इन लोगों को पूछिए कि कितने तकलीफों में है, पूरी रात ठंड में सोए हैं, तो आज इनको पता है। इनके चूल्हे जलाने की तकलीफें हैं, इनके सामान पूरे रौंद दिए गए बुलडोजर के नीचे। तो कौन सी सरकार इनके पक्ष में है, ये भी इनको समझने की जरूरत है। और आने वाले समय में इन्हें क्या करना है, ये अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। आपका नाम बताएं, आपकी दुकान थी छोटी, वो किस चीज की थी और क्यों तोड़ी गई? छोटी दुकान वो बताइए। छोटी सी चाय की टपरी थी, छोटे मोटे बच्चे लोग सामान रखते थे, वही दिन भर में अपने जो गुजारा देता। बच्चों में 3 लड़कियां हैं मेरे, पढ़ते भी नहीं, इनकी पढ़ाई भी खराब चुकी। सब यही झोपड़ा टूटने के 19 जून से जो टूटा है, अभी तक अब तक ना कोई ये नहीं है किसी का लाइट का, और ये कुछ भी नहीं, अंधेरे में हम लोग बस वही बाहरी झोपड़ा बांध करके जैसे तैसे हैं। प्रशासन से क्या मांग करना चाहिए? कुछ नहीं, हमारा हक चाहिए और क्या, बस कहने के लिए आसरा हो जाए, दे घर के बदले घर, ले घर। हाँ, हम लोग को घर चाहिए। इनका थोड़ा सा आपका नाम बताइए, आप गरीबों के लिए मदद करिए, अब तक आपने क्या मदद करेंगे? मेरा नाम एडवोकेट तमन्ना शेख है। बस ये गरीबों का भी घर बेघर हो गए हैं, तो वो जरा सुन के अच्छा नहीं लगा। मैं आई थी यहाँ पर, भागकर आई, जैसे कि कोशिश कर रही थी कि एफआईआर ना हो, लेकिन आने से पहले ही एफआईआर हो चुकी थी। तो इसीलिए बस अब देखते हैं आगे क्या होता है। कोशिश करेंगे इनके लिए कि इनको इनके घर मिल जाए। क्या उनके घर के बदले घर मिलेगा? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ तो मिलने जगह तो दे। ऐसे थोड़ी ना रोड के ऊपर किसी को कोई भी छोड़ सकता है। ग्राउंड जरूरी है कि घर जरूरी है? मुझे जो तकलीफ हो रही है कि एक जो पालक मंत्री होते हैं, वो अपने सारे लोगों का किस तरीके से उनकी व्यवस्था देखनी है, पालक मंत्री का एक कर्तव्य होता है। लेकिन इस महीने में हमारे पालक मंत्री मंगल प्रसाद लोधा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं हमें नहीं पता, कि लोगों के घर उजाड़ के खेल का मैदान की उनकी योजना किस हद तक सही है, ये फैसला उन्होंने क्यों लिया, ये तो हमारे लिए भी एक प्रश्न चिन्ह है कि एक पालक मंत्री ने ये करने की जरूरत नहीं थी। और दूसरी बात, एक कलेक्टर जो हर व्यक्तियों की सुविधा देखता है, वो कलेक्टर जब कभी ये कहता है कि मुंबई में हाई अलर्ट है, लेकिन उसी हाई अलर्ट में लोगों के घर तोड़े जाएं, ऐसे आदेश देते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बातें हैं कि हमारे कलेक्टर जो हमारी व्यवस्था देखनी है, जिनको हमारी सुविधा देखनी है, वो हमारे प्रति इस तरीके से सोच रहे हैं। और पुलिस प्रशासन जो कभी ना कभी ऐसा कहा जाता है कि न्याय व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस व्यवस्था रखी जाती है, लेकिन जब पुलिस प्रशासन जो होती है वो उनकी तरफ खड़ी होके और हम जैसे गरीबों पे, हमारे बस्ती के रहने वाले लोगों पे जब अन्याय करती है, तो हमें ये बहुत सोचने वाली बात लगती है कि क्या ये व्यवस्था सही चल रही है, क्या ये सरकार सही दिशा में है, क्या आने वाला समय हमारे हिंदुस्तान के भविष्य को सुरक्षित करता है। बस यही सवाल मेरा आप सबसे है। आपका नाम बताइए और यहाँ पर कार्रवाई कब हुई और क्यों हुई उसके बारे में बताइए। मेरा नाम हकीम मोहम्मद शमीम वारसी है और हम लोगों को बिना नोटिस दिए इसको तोड़ा गया। हम लोग यहाँ बहुत दिन से रहते हैं। ये 20 साल पुरानी दुकानें थी, सबके पास पुरावा है, पेपर है, सब है। ना नोटिस दिया गया, ना कुछ बताया गया, एक बैग लाके बुलडोजर चला दिया गया। पुरावा में क्या क्या है आप लोगों को? सब कुछ जो चाहिए आपको, सब 20 साल से जब आदमी रह रहा है तो सभी कुछ बनाएगा। वोटिंग कार्ड, राशन कार्ड, गैस का बाटला, पानी का बिल, लाइट का बिल, और क्या चाहिए, सब है अपने पास। ये कार्रवाई क्यों हुई, किसके तरफ से, कुछ पता चला आपको? ये कुछ पता नहीं चलता है। जब हम लोग गए उसको पुलिस वाले को बोला कि भाई आप लोग जो तोड़ने आए हो, क्यों तोड़ने आए हो, क्या परमिशन है बताओ, तो बोलते हो बीएमसी वाले के पास जाओ। बीएमसी वाले के पास जाके बोलता भाई लाओ दिखाओ क्या आप लोग को, हम लोग का मामला कोर्ट में 22 तारीख को डेट है, तो आप लोग ऐसा आगे तोड़ रहे हैं। तो बोलता
ये मैं अरे ह्यूमन राइट्स कोर्ट में। ह्यूमन राइट्स कोर्ट में। हाँ, और हाई कोर्ट में भी चल रहा है। हाँ अभी इसका केस चल ही रहा है। हाँ हाँ, ये संविधान के खिलाफ है ना ये। तो कितने दुकानें लगभग थी यहाँ पे? ये 42 गाले थे यहाँ पर। कितनी दुकानें, कितने घर लगे? ये 42 गाले थे, 42 ये लाइन में। ये लाइन में हम लोग का। और अंदर में ग्राउंड में कम से कम 250-300 झोपड़े थे। अच्छा, अभी वो लोग कहाँ है? अभी सब रोड पे पड़े हैं। अच्छा, रोड पे है। हाँ, और जो रोड पे भी शेड बांधा था वो भी सब आज तोड़ दिए। धरने पे बैठे थे वो भी तोड़ दिया। कितने लोगों को पुलिस ने पकड़ के लेके गया? अभी वो वहाँ तो गाड़ी भर के लेके गए, कितने जनते मैंने देखा नहीं तो मैं कैसे बोलूँ। देख सकते हो कैसा हो रहा है। क्या मांग है आपकी? प्रशासन से ये है कि जो वाजिब हो, हम लोग उनको बोला कि भाई जब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट से जो भी, कोर्ट से ऊपर तो कोई नहीं है, जो कोर्ट से फैसला आएगा हम लोग मान लेंगे। लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है, बस तोड़ो भगाओ। तो पूरा नुकसान कर दिया, सामान नहीं निकालने दिया, सामान समेत तोड़ दिया। अभी कहाँ जाएंगे हम लोग? रात में सोते यहाँ रहते, अभी कैसे रहेंगे? सर पे छत भी नहीं रहा, सब टूट टाट के गया। ह्यूमन राइट का जो केस चल रहा है उसकी तारीख कब? 22 तारीख की है। 22 फरवरी है आपके पास कुछ इसका लिखा हुआ? नहीं, वो तो हमारे संस्था वाले के पास है ना, हमारे के पास है।